गई, और बैकएंड में ASP.NET कोर, और इसमें हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग JWT भी यूज़ करेंगे, और JWT के एडवांस कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो अभी हमने नहीं की है। तो इस एप्लीकेशन को टेक्निकल असाइनमेंट है, इसे 2 बार यूज करके देखें। ये असाइनमेंट है टेक्निकल, ये बड़ा प्रोजेक्ट नहीं। ठीक, तो अब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलो जी, G ड्राइव, एंगुलर, और यहाँ पे ये OECMD, और कैसे बनाना है बोलो। तो कमांड आपको बताई हुई है, यही है ना, बस प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दो, एंगुलर प्रोजेक्ट विद JWT, ऐसे कर दिए। प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा लग रहा लिखने में, एंगुलर ऐप विद JWT, और बाकी तो टाइम ये लिख लोगे, प्रोजेक्ट का नाम ही चेंज है, बाकी सेम। तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, VS कोड में ओपन करेंगे, रन करेंगे, बूटस्ट्रैप अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, राउटिंग अप्लाई करेंगे, एक तरीका हो जाएगा। एक मतलब एक फ्लो तो आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये आपने क्या किया, URL है, तो आपको पता ही है कैसे लिखा हो से पहले ही प्रोजेक्ट बनाना है, बस ng न्यू प्रोजेक्ट का नेम, आगे कमांड से लिखनी पड़ती है कि आपके पास एंगुलर का कौन सा। तो ये सेम आप यहाँ पे लिख लो और एंटर प्रेस करो, तो ये प्रोजेक्ट बन जाए। ठीक है जी, पहले थोड़ा फ्रंट एंड सेटअप करते हैं, फिर हम बैक एंड पे जाएंगे। लिख लिया ये लिखा है, यहाँ चूज किया SC SS
आपका प्रोजेक्ट बन गया होगा। ये देखो एंगुलर ऐप विद JWT और CMD, और ये प्रोजेक्ट आपने VS कोड में ओपन। बताइए इतना। अब आप क्या करो, ये देखो इसे रन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखना है यहाँ पे, ng serve hyphen o। ठीक, ठीक, तो इस तरह से ये बस। अब हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप अप्लाई कर लेते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे क्या लिखनी है आपको पता ही है वैसे तो, ये वाली सारी कमांड याद है, 4-5 इसमें फॉन्ट रमेशन भी है, टोस्टर तो आप लोग कर लोगे। ये पहली है jQuery, ये देखो यहाँ पे एंटर प्रेस। npm होता है नोड पैकेज मैनेजर, और ये तभी इंस्टॉल होता है जब आपने Node.js इंस्टॉल होगी। यही दूसरी Popper.js जो हम पॉपअप में ओपन करते हैं, ये उसी के लिए चाहिए। तो ये आपके पास है, इसको कोई दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये बूटस्ट्रैप, ठीक, लॉन्च, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे नोड मॉड्यूल में के अंदर ये इंस्टॉल, ठीक है जी। अब हमने इनके पाथ सेट करने, यहाँ पे सारे बताया हुआ। तो angular.jsn में जाओ और यहाँ पे कहाँ पे लिखते हैं, ये स्टाइल्स में बूटस्ट्रैप आ जाएगी और स्क्रिप्ट्स में जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक, तो ये आपका सेम लॉन्च, ये लिख लो, और लिखे हुए हैं आपने, ये पाथ सेम, ठीक है जी। लिख लोगे, पिछले एप्लीकेशन में लिखे हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। तो एक बनाना होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, एम्प्लॉय का ही बना लेंगे, लॉगिन का भी बना लेंगे, ठीक है जी। ये पाथ सेम है बच्चे, जो मैंने प्रीवियस में लिखे हुए हैं, आपने वहां से लिखने हैं, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट क्या लिखते हैं, ng जनरेट c फॉर कंपोनेंट। तो ये होम के लिए हो गया, और पता ही है 4 फाइल बनती हैं। ये अबाउट के लिए हो गया,
और वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली कहाँ अपडेट होता है, ऐड ऐप मॉड्यूल। अबाउट ये आपका कॉन्टैक्ट और ये आपका सपोर्ट, ये आपका एम्प्लॉई एक, और ये आपका लॉगिन। लॉगिन ठीक हो गए सारे कंपोनेंट। और ये नजर मार लोगे, ये देखो ये मैं उसी स्पीड से हम कर चुके हैं। SRC और ऐप ये सारे फोल्डर बन ठीक। अब इनको एक्सेस करना है तो राउटिंग चाहिए होगी, तो कहाँ जाओगे, app-routing.module.ts, क्योंकि पेज बन तो गए, एक्सेस तो सभी होंगे। तो app-routing.module.ts और इसमें एक routes नाम का एम्प्टी एरे बना हुआ, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, पाथ। जैसे मैंने लिखा होम, तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा होगा, आपका होम। बस ऐसे आप कॉपी कर लो। अबाउट कंपोनेंट, contact component, support component, employee और employee component और लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन। अगर आपने URL में कुछ नहीं दिया, पाथ क्या है एम्प्टी, देन रीडायरेक्ट टू क्या लिखोगे, होम, और पाथ मैच क्या कर दिया, फुल ठीक। अब इसका जो मेन होम पेज है बताया हुआ, सबसे पहले इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स के बाद कहाँ जाता है, बोलो, इंडेक्स के बाद main.ts, main.ts के बाद कहाँ जाता है, बोलो, main.ts के बाद कहाँ पे, ऐप मॉड्यूल पे, ऐप मॉड्यूल के बाद कहाँ जाता है, ऐप कंपोनेंट। याद होगा एक। तो ये सारे आपके राउट्स बन गए। राउटिंग कैसे अप्लाई करनी, अब कल को हम रेक पर इसमें रेक बनाना, रन करना, बूटस्ट्रैप पेज बनाने, राउटिंग यही आएंगे, और क्या है, एपीआई को कॉल करना, तरीका तो वही रहेगा। चलो आगे। तो ये आपने लिख लिया। ये जो मैं कह रहा था, अभी पूछ रहा था, सबसे पहले ऐप के अंदर इंडेक्स पे जाएगा, ये देखो ऐप आइकन रूट इसका सेलेक्टर है। उसके बाद ऐप मॉड्यूल पे गया, और इसके अंदर बूटस्ट्रैप में क्या लिखा हुआ, ऐप कंपोनेंट, तो ये ऐप कंपोनेंट पे आ गया, और ये है इसका ऐप कंपोनेंट डॉट HTML। तो यहाँ पे गए,
ऐप कंपोनेंट डॉट HTML। ठीक, यहाँ पे हम सबसे ऊपर नैवबार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नैवबार। ये देखो ये खाली हो गया होगा बच्चे, ये देखो हट गया यहाँ से, और ये अपने आप क्या आ गया? होम। तो अब पहले तो इसको क्या करो, अगर डेटा आना चाहिए तो डिव, और क्या लिखा था यहाँ पे? राउटर हाइफन लिंक। ये आपका रेंडर बॉडी है, ये देखो नहीं क्या था लिंक, हाँ जी, राउटर आउटलेट, राउटर हाइफन आउटलेट, और ये ऐसे, ये देखो होमवर्क लिखा गया। ये आप इसको एक कंसीडर करो जैसे @रेंडर बॉडी होता था, उसमें क्या था? ऊपर नीचे का कोड सेम रहता था, सिर्फ रेंडर बॉडी में उस व्यू का कोड इंटीग्रेट होता है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे नेविगेशन बार लगाना, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिंग सब के लिए। तो क्या करोगे? बूटस्ट्रैप में सर्च करो, बूटस्ट्रैप नैवबार, सर्च कर लिया। ये हम कर चुके हैं, उसी स्पीड से पता है। नैवबार में गए, और इस बार ये फर्स्ट वाली ले लो, क्योंकि लास्ट में मुझे लॉगिन लॉगआउट का यहाँ लगाना है राइट कॉर्नर पे। तो पहली वाली नेविगेशन बार ले ली, फर्स्ट जो थी, और उसको कॉपी कर लिया। ठीक, अब इसको क्या करो? प्रोजेक्ट में आ जाओ, और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया ऊपर। तो इस नैवबार के अंदर देखोगे, बाकी तो ठीक है। ये इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स जो लगाया हुआ इंपोर्ट, ये लास्ट में ना क्लोज करना भूल गए हैं, तो एरर देगा। ये जो सर्च के लिए लगाया हुआ था टेक्स्ट बॉक्स, बस मैंने ये ठीक किया। और अभी आप इसका रिजल्ट मार्क देख लोगे। ये ऐसे आ गया, ऐसे नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा इसे कंपाइल करके रन करो, क्लोज कर दिया। ये देखो प्रोजेक्ट रनिंग है, जिस कमांड प्रॉम्प्ट में Ctrl+C से कैंसल, और ये आपका तो ये आपका पूरा नेविगेशन बार बन गई। अब यहाँ होम ये हटा देंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, एम्प्लॉय ये बना लेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स हटा देंगे, यहाँ लॉगिन और लॉग आउट। बस ठीक कर लेते हैं इसको पहले। लॉन्च, तो सबसे पहले जो नैवबार लिखा आ रहा है यही है, एक कमेंट बना दिया, और ये नजर मारोगे ये हट गया। अब होम के क्लिक में आपने होम पे जाना है, तो क्या लिखा था href में? बोलो, राउटर लिंक, ऐसे ही था ना बच्चे। और यहाँ पे क्या लिखा था? होम। तो ये आपका किसके लिए हो गया? होम के लिए। वेरीफाई कर लेते हैं ठीक है कि गलत है। अबाउट पे आ गए, होम पे क्लिक किया तो होम पे ठीक है चल रहा। अब होम के बाद इसको बना दो अबाउट, नेक्स्ट जो लिंक है। तो href में क्या लिखना है? अबाउट, और यहां पे अबाउट।
अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मुझे नहीं चाहिए, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला जो LI है इसको क्या करो, डिलीट कर दो, लॉन्च होम अबाउट, उसके बाद वाला डिसेबल वाला तो हटा के क्या चेंज कर लो, कॉन्टेक्ट, और यहां पे सपोर्ट, सपोर्ट, और फिर क्या आएगा, बस वही LI और एम्प्लॉय। तो यहां तक की चीजें तो आपको पता ही थी। ये एक और ये काम भी कर रही हूँ, ये देखो एम्प्लॉय, सपोर्ट, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम। अब ये हटा दो, इसको हम लॉगिन कर लेंगे और एक लॉग आउट का। तो यहीं पे आगे नीचे पहली बात, इस फॉर्म टैग की हमें जरूरत नहीं है, कोई सबमिट तो हमने कुछ करना ही नहीं है, और ना ही हमें जरूरत है इस टेक्स्ट बॉक्स। तो सिर्फ मेरे को क्या बचा, एक डिजाइन मेरे को ठीक लग रहा है, तो ये बटन, ये टाइप सबमिट तो हटा दो, और ये किसका है, बोलो लॉगिन। तो यहां पे लिख लो राउटर लिंक, और क्या आएगा, लॉगिन। ये देखो, ये लॉगिन पे आ गए, और इसके साथ यहां पे एक बना लेंगे लॉग आउट। अब लॉग आउट में कहां जाना है वो हम बाद में देखेंगे, उसमें बेसिकली क्या काम होता है लॉग आउट में, चलो आप ही बताओ। यहां बाद में चेक लगाएंगे, देखो बाय डिफॉल्ट लॉगिन आएगा, अगर आप लॉगिन हो तो लॉग आउट आएगा, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन वाले पे जाएंगे, लॉग आउट के क्लिक में क्या होता है, लॉग आउट होगा और लॉगिन पे जाना है, यही होगा और तो कुछ नहीं। तो बाद में सिर्फ मैंने डिजाइन बना के रख लिया, ये बीच में थोड़ा गैप देना होगा, वैसे एट टाइम एक ही आएगा तो गैप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। अब ये राइट कॉर्नर में किस वजह से आ रहा है, इस बूटस्ट्रैप से, याद रखना, ठीक। तो इस तरह से ये आपका डिजाइन तैयार हो, ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे एक लॉगिन का और फिर एम्प्लॉय का। तो डिजाइन बनाना है पहले, कोई टाइम नहीं लगा, इतनी देर में नई एप्लीकेशन बन गई, प्रोजेक्ट रन हो गया, पेज बन गए, राउटिंग अप्लाई हो गई। अब का आपने लॉगिन का, तो वैसे लॉगिन वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये देखो ऐप में लॉगिन और लॉगिन डॉट HTML पे ये देखो, जब आप इस लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए लॉगिन में, यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन का बटन। इसके लिए मैं यूज करूंगा कार्ड, क्या यूज करूंगा, कार्ड। जैसे पुराने प्रोजेक्ट में आप यूज करते थे संदीप सर, तो कार्ड ही तो थे, कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, कार्ड कॉपी। आप बोलो मॉडल, मॉडल और कार्ड में इतना ही फर्क है, कार्ड जो है मॉडल जो है पॉपअप में ओपन होता है। तो अब यहाँ पे आप ये डिलीट करके कैसे, तो ये लो जी बूटस्ट्रैप सर्च कर लो नैप बारी है, उसी में सर्च यहाँ हो जाता है ना, ये देखो क्या आ गया, कार्स,
ठीक। और ये देखो ये आपके एक कार्ड ये आ रहा है, जैसे ये पिक्चर होगी टाइटल, और ये वो है जो होम पेज पे होता था आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए। अलग अलग कार्ड है बच्चे, ठीक। किसी में ये चाहिए, किसी में ये चाहिए, देखो जिसमें इमेज नहीं होगी अलग अलग, जैसे देखो इसमें इमेज और डिस्क्रिप्शन, बस इतना ही। अब ऐसे ही जो हमने यूज करना है, हम सीधा उस पे आते हैं, ये देख लेना डिजाइन में हम यूज करेंगे ये वाला, ये कार्ड हेडर है, ये कार्ड फुटर और ये कार्ड बॉडी। यहां मैं लिखूंगा लॉगिन, यहाँ यूजर नेम पासवर्ड के लिए दो टेक्स्ट बॉक्स बॉडी में, और फुटर में लॉगिन का बटन। तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, इसकी बूस्ट है। अब देखो अंदर तो हमें लिखना है, यहां से तो बेसिक स्ट्रक्चर मिलना है। ये कॉपी किया और यहां पे पेस्ट, पहले देखो अब जब पेस्ट किया तो डिजाइन पे नजर मारो कैसे आ रहा है, पूरे पे आ गया। पूरे पे नहीं चाहिए, थोड़ा तो नीचे चाहिए और सेंटर में चाहिए, इतना बड़ा थोड़ी बनाना लोग इसलिए। तो आप क्या करो, ये मैंने अनडू किया, तो आप क्या करो डिव क्लास और बना लो रो, और पैडिंग दे दो और मार्जिन। रो के अंदर क्या बनते हैं, कॉलम, तो उसके अंदर आप इसे पेस्ट करो। ये जो कार्ड था उस रो के अंदर ये पेस्ट कर, ये देखो डिजाइन में नजर मारो, थोड़ा फर्क होगा, देखो थोड़ा नीचे आ गया ना यहां से। अब मैं चाहता हूं ये सेंटर में है, तो यहीं पे ये देखो कार्ड, और ये देखो मैक्स हाइफन ऑटो। एक अब यहां पे ये देखो ये और ये, एक आ गया, तो ये देखो मैक्स ऑटो, और ये देखो ये कार्ड हेडर है, ये कार्ड बॉडी है, और ये कार्ड फुटर। अब बीच में हम लिखते हैं, तो जो आपको डिजाइन मिलते थे बीच का कोड कस्टमाइज किया होगा। जैसे कार्ड हेडर है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, एक तो क्या लिखोगे बीजी हाइफन इन, और यहां पे ये लॉगिन। ये देखो कार्ड हेडर में अभी नजर मारना, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और हेडर में क्या आ गया, लॉगिन। इसका टेक्स्ट वाइट होना चाहिए, तो क्या करोगे यहां पे टेक्स्ट हाइफन, ये देखो हो गया, चेंज हो गया, तो सही है। अब यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड के लिए तो कार्ड बॉडी में आ, अब यहां पे डिव क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, कैसे डेटा आना चाहिए रो, और ये लेबल लगा दिया, पता ही है 4 कॉलम, और हेडिंग दे दिया मैंने यूजर नेम,
और यहाँ पे div क्लास, बाकी बच गए कितने कॉलम, 8, इनपुट टाइप टेक्स्ट। एक सॉरी पासवर्ड है ना, तो इसको क्या करो, पासवर्ड नेम, सॉरी ये यूजर नेम है ना, तो इसका क्या नाम रखेंगे, ईमेल होगा यूजर नेम, जो पीछे टेबल बना होगा ठीक, तो वो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, यूजर सॉरी इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे यूजर नेम, ये तो जो वहां से मॉडल से जब होगा देख लेंगे ईमेल है या क्या है, और क्लास फॉर्म हाइफन क्या लिखोगे, कंट्रोल ठीक, और ये नजर मार लो यहाँ पे, ये देखो यूजर नेम और आगे आ गया टेक्स्ट, ठीक है जी। बड़ा अच्छा लिखना है तो प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पे यूजर जी, तो ये देखने में ऐसे आ जाएगा, एंट्री यूजर नेम लिख लो मर्जी है ठीक। अब दूसरा बनाना है पासवर्ड, तो यही फॉर्म ग्रुप रो कॉपी किया पेस्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे पास, और यहाँ पे पास ठीक, मेरे ख्याल से बाकी तो ठीक ही, ये चेक कर लो, पासवर्ड आपका नजर नहीं है, लो जी यूजर नेम पासवर्ड, और कार्ड फुटर में जाओ, बटन क्लास dtn btn हाइफन इन्फो और लॉगिन ठीक, तो यहाँ पे देखो ये लॉगिन क्लियर है जी, तो ये लॉगिन, अब देखो ये बन गया आपका, तो जो आप लोग डिजाइन मिलते ऐसे नहीं थे गूगल के कॉपी पे, वो डिजाइन किया था इतना स्ट्रक्चर मिल जाता था, अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें उसमें ऐड ऑन कर लें। अब देख लो ये कार्ड है, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर, जैसी रिक्वायरमेंट थी मैंने वैसा इसको कस्टमाइज कर दिया, ठीक है जी। तो ऐसे ही अब एम्प्लॉय का भी बना लेंगे, तो फ्रंट एंड ही बनना है, कोडिंग तो है नहीं, फिर हम बैक एंड में जाएंगे, वहाँ एपीआई बनेंगे, इस बार आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज होगा, जेडब्ल्यूटी यूज होगा, तो काफी काम जाम है इस एप्लीकेशन के अंदर, पर जो काम दिया बच्चे को कल करके लाना है। अब देखते हैं कौन नए साल में झूठ नहीं बोले।